नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन थोड़ा-सा लेट हो गया। अभी 3-4 दिन से बहुत ही वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। और मैं जिस किरदार की, कैरेक्टर की यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, उसको अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊँ तो मुझे जितना याद आ रहा है, सबसे पहले मैंने गजनी मूवी में देखा था। एक सीन जहाँ पर आमिर खान एक डिनर टेबल पे हैं, डाइनिंग टेबल पे, और डिनर के टाइम पर किसी पार्टी में वहाँ एक वेटर को कॉल करते हैं। वेटर आता है और उनको आइस सर्व करने से मना कर देता है। बोलता है, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। मैडम ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये पोल खुल जाएगी इसकी। ऐसा बोल के वो कैरेक्टर चला जाता है। हालांकि उससे पहले का भी एक शूट था, उनका सीन था जिसमें वो कोट एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वहाँ पर देखने के बाद मेरे को इतना कैरेक्टर याद नहीं था। लेकिन फिर हम आए साधु। साधु गब्बर इज़ बैक मूवी में इंस्पेक्टर, है ना? पहले वो इंस्पेक्टर भी नहीं थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने इम्प्रेस किया। ये 2 सीन तो मुझे याद आ रहे हैं मूवी के, लेकिन उनकी जो पहचान बनी वो कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस में धीरे-धीरे गुत्थी, आई थिंक गुत्थी ही था जिसमें वो एक लेडी बनते हैं। वहाँ से वो अपने आप को पॉलिश करते हुए, अपने आप को एक मतलब एक एज़ ए आर्टिस्ट उन्होंने ऐसा इस्टेब्लिश कर दिया कि अभी शायद मुझे तो ऐसा लगता है, अगर कॉमेडी का नाम आता है तो वैसे तो कपिल शर्मा जी हमारे बहुत ही पॉपुलर हैं, बट उनसे किसी भी तरह से टैलेंट में कम नहीं है सुनील ग्रोवर जी। और जो काम वो कर रहे हैं, आई थिंक उसमें उनके आसपास अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। रिसेंटली जो आमिर खान किया उन्होंने, जो फिज़िकल लुक दिखाया और जो आवाज़, जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने कैप्चर करी, वो तो एक माइलस्टोन बनाई गई थी, जो चारों तरफ पॉपुलर थी, ट्रेंडिंग थी, वायरल थी। लेकिन अभी जो उन्होंने किया है ना कादर खान जी का, वो अल्टीमेट है हकीकत में। मतलब उसको देखने के बाद ही पता चलेगा, अगर कोई अभी तक नहीं जानता है सुनील ग्रोवर को, तो पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस लेवल का उनके अंदर एक आर्टिस्ट जाग चुका है। खतरनाक वाला, है ना? एकदम बोले तो सॉलिड। तो वो देखने के बाद मुझे लगा था कि भाई इनको तो मतलब, हालाँकि मैं कौन होता हूँ उनको वो ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, दिखाने, मतलब मेरा उनको हाइलाइट करने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि ये हमारे समाज में, हमारे आस-पास कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है जो कभी-कभार कुछ अलग होता है, रेयर होता है। कुछ भी हो सकता है वो। तो उनमें से एक मैंने ये फ़ील किया जो 3-4 दिन पहले उन्होंने कादर ख़ान को किया है ना? एक्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं, हमने बहुत लोगों की देखी है, लेकिन एक्टिंग में इस तरह से घुस जाना, अपने आप को उसमें समा जाना, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि वो एक्चुअल में वही कादर ख़ान है ना? ऐसा लगा। तो बहुत ही गज़ब का उन्होंने वहाँ पर जो एक्ट किया है, जो मिमिक किया है, जो बॉडी लैंग्वेज से दिखाया है, जो उनके एक्सप्रेशन थे वो। और डेविड धवन जी भी आए थे, वरुण धवन जी के साथ, जो कई फ़िल्मों में उनको कास्ट किया है कादर ख़ान जी को। तो वो मतलब सोचो, इतना बड़ा एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी उनका फ़ैन हो गया सुनील ग्रोवर का, तो हम तो हैं ही खैर। वो भी अ, उन्होंने भी काफ़ी एप्रिशिएट किया। और हकीकत में बहुत ही काबिले तारीफ़ काम वो कर रहे हैं। और उनकी जो 2 फ़िल्मों का मैंने ज़िक्र किया, उसमें उनकी प्रतिभा का जो लोहा है वो तो कई लोगों ने माना था, लेकिन वहाँ एक 3 घंटे की फ़िल्म और यहाँ 1 घंटे के इस शो में थोड़ा-सा ही वो आते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ भी बनवा लो। मतलब अ, सिद्धू जी तो वो कई बार बन चुके हैं, फिर सलमान खान बन चुके हैं, शाहरुख भी बन चुके हैं। और एक पूरा जो उनका वहाँ पर एक ग्रुप है, कृष्णा से लेकर, और कुक्कू है, जो भी हैं वो दूसरे वाले जो उसमें मोटे एक उसका लेडी का रोल करते हैं कभी-कभी। मतलब ज़बरदस्त। ये एक ऐसा स्किल और टैलेंट है ना, जो जिसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मीन्स कि अब वो सुनील ग्रोवर वो नहीं है जो एक फ़िल्मों में छोटे रोल के लिए किसी सीरियल में छोटे, अब मतलब ऐसा लगता है कि अब वो एक इंडस्ट्री बन गए हैं, जहाँ पर वो एक लेक्चरार के लेवल पे पहुँच गए हैं कि अब वो, उनको देख के मुझे लगता है आने वाले समय में ना लाखों, हज़ारों, करोड़ों शायद लोग उनसे सीखेंगे। और
सबसे बड़ी जो मैंने चीज़ वहाँ से ऑब्ज़र्व करी उनकी अभी तक की जर्नी से वो ये थी कि शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आप पहली बॉल पे हमेशा सिक्स लगा के ही पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक है? आप आइए, थोड़ा-सा संघर्ष कीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे अपने आप को सेटल कीजिए। सेटल होने के बाद अपने आप को परिपक्व कीजिए, उसके बाद फिर आप मास्टरी हासिल कीजिए। तो ये सारे पड़ाव पार करके मुझे लग रहा है अब वो एक मास्टरी वाले ज़ोन में जा चुके हैं और वहाँ पहुँचने का जो सफ़र है वो इतना छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा समय है। आप देखिए गज़नी कब आई थी और गज़नी में वो आए थे तो उससे पहले भी वो काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि गज़नी उनकी पहली ही कोई मूवी थी और उसमें भी जो रोल था उनका कोई एकदम 10-5 सेकंड का नहीं था। अच्छा खासा सीन था, डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी। तो उससे पहले भी वो कितने मंझे हुए, पके हुए उन्होंने संघर्ष करे होंगे, कई रोल किए होंगे और आज जो वो कर रहे हैं वो उनके अब तक के इस लंबे संघर्ष का परिणाम है, जिसने उनको जो है ना मतलब कहते हैं ना पका दिया है पूरा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा लेकिन हकीकत में बहुत ही गज़ब का लेटेस्ट वाला था, उससे सेकंड लास्ट वाला भी अल्टीमेट था और ऐसे ही सुनील जी भी तरक्की करें और जितने भी दर्शक हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं या जो सुनील जी को देखते हैं, तो उनसे एक सीख जो हम ले सकते हैं, जो हमें लेनी चाहिए कि लगातार काम करते रहना है। ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि मैं कितनी देर का कर रहा हूँ और मुझे कितना छोटा रोल मिल रहा है, मैं क्यों करूँ इसको? या कोई भी फ़ील्ड हो सकता है, हम कभी-कभार काम करते हैं ना तो फल की इच्छा तुरंत आ जाती है कि मैंने तो इतने दिन से काम कर दिया, मुझे तो फल नहीं मिल रहा इसका ढंग से, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, हम अलग हो जाते हैं, कोई दूसरा रास्ता ढूँढ लेते हैं। लेकिन उनकी जर्नी से मुझे जो एक कह सकते हैं मैसेज मिल रहा है या जो सीख मिल रही है, वो यही है कि आप करते रहो, लगातार आप करते रहो, आपका कद, आपका ओहदा, आपका ऑरा बढ़ता रहेगा। इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको शायद ये बातें अच्छी लगें और अगर अच्छी लगें थोड़ी-सी इसमें मोटिवेशनल स्पार्क है, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, छोटों को। बाय बाय। थैंक यू।